Hello students, in this class I am going to explain chemical kinetic chapter. Students, this is very important chapter for your board purpose because 5 or 6 marks of question definitely come from this chapter. तो चलिए देखिए बेटा, केमिकल काइनेटिक चैप्टर है क्या और केमिकल काइनेटिक इस चैप्टर का मीन क्यों है। तो देखिए, जब भी हम लोग जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्लो होते हैं, जिसको हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन की ये जो स्पीड है कि जिस स्पीड से रिएक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस स्पीड के बेस पे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन की रेट को स्टडी करेंगे। रेट मीन्स स्पीड, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन जितनी तेजी से होता है उस रिएक्शन की स्पीड को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रिएक्शन का रेट, ओके। और इसी रेट के बारे में इस केमिकल काइनेटिक चैप्टर में स्टडी करना है। तो जो एक छोटा सा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी रीड या फिर वी स्टडी अबाउट the rate of reaction in several steps called chemical kinetics. Okay, so हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में समझना है। तो क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के रेट अभी बताए हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो फिर देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रेट। सो रेट के अकॉर्डिंग हमारे रिएक्शन के टाइप हो सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन, ओके। तो ये हमारे रिएक्शन के 3 टाइप हैं। वेरी फास्ट के केस में क्या होता है, तो वेरी फास्ट के लिए हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने लैब में करते रहते हैं। सिल्वर और सोडियम का कोई भी सॉल्ट लें या फिर किसी भी तरीके का एसिड लें, जब मिक्स करते हैं तो हम लोग को बहुत ही जल्दी क्या मिलता है, पीपीटी मिलता है। सो पीपीटी वाले रिएक्शंस हम लोग वेरी फास्ट के केस में रख सकते हैं, लेकिन सारे नहीं रखने हैं। सो हम यहाँ पर ओनली आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, टू एक्सप्लेन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस। तो हियर आई एम गोइंग टू टेक सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करेंगे और इसमें ये दोनों ही आयनिक सॉल्ट है, AgNO3 और NaCl। इसमें Ag पॉजिटिव, Cl निगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से मिला, क्या बना, AgCl, और Na का पॉजिटिव NO3 के निगेटिव से मिला, तो ये क्या बना, NaNO3, ओके। अपोजिट आयन एक दूसरे के साथ मर्ज होकर के क्या बनाएंगे, कंपाउंड, जो पॉजिटिव है और ये क्या है आपका निगेटिव है। इसमें Ag पॉजिटिव, Cl निगेटिव के साथ मिलकर के AgCl बनाया, इसी को बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। और ये बहुत ही फास्ट आपको व्हाइट पीपीटी देगा, यहाँ पर पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, वेरी फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन की रेट को अगर ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो ये बहुत ही कुछ ही सेकेंड में रिएक्शन हो जाता है। तो ओनली फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर लगते हैं, इसलिए ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। स्लो की कैटेगरी में सबसे सिंपल और बढ़िया एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज वेरी स्लो रिएक्शन बिकॉज इट टेक मंथ, ओके। सो हम लोग अगर चाहें कि 1 आवर 2 आवर में रस्टिंग ऑफ आयरन इजली हो जाए, इजली मीन्स हम लोग अपनी बाहरी
आउटर हम लोगों ने किसी भी तरीके का कैटलिस्ट, किसी भी तरीके का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं किया है, किस तरीके का कोई चेंज नहीं किया है। बस हम लोग इजीली चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे या फिर हम लोग के एनवायरमेंट की वजह से रस्ट लग जाए, तो वो इजीली नहीं होगा। सो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन। सेम एज अगर हम रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रख दें, आप सबको पता है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो अगर इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, सभी चीजें रूम टेम्परेचर पे है, ये भी वेरी फास्ट रूम टेम्परेचर वाला है, यहाँ पर भी हम लोग कोई भी अलग से कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे रख दें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, लेकिन इसमें भी आपको काफी टाइम लगाना पड़ेगा, मीन्स काफी टाइम तक आप इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी टाइम टेकन है, सो दैट इट इज ऑल्सो वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर CO2 मिलता है, ये बनता है, तो अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये भी स्लो होगा। सो दीज आर वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, क्लियर। सो ये तो था स्लो रिएक्शन, जिसमें हम लोग का टाइम जो है वो मंथ भी लग सकता है, डेज भी लग सकता है। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन में यहाँ पर मंथ डेज नहीं आर लगेंगे, क्योंकि इट इज द mediator of very fast and slow reaction। जो वेरी फास्ट और स्लो रिएक्शन है उसके लिए क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन क्या कहलाते हैं, मीडिएटर कहलाते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, H2O। इसको जब डीकम्पोज करना होता है ना, तो इसमें से क्या निकलता है, O2 गैस निकलती है और बचा हुआ H2O अलग हो जाता है। तो ये जो है कुछ ही आर में, हम आर कह सकते हैं, कुछ ही आर या फिर मिनट में, ठीक, मिनट और आर हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत आर 1 आर के अबव नहीं जाना चाहिए और नहीं जाते हैं इस टाइप के रिएक्शन, तो उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है रिएक्शन के रेट को ध्यान में रखते हुए, वेरी फास्ट, स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। अब रेट की अगर हम बात कर रहे हैं और जहां पर टाइम की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है सेकेंड लग रहा है, यहाँ लग रहा है मंथ लग रहा है, यहाँ पर मिनट एंड आर लग रहे हैं। सो अगर टाइम की बात कर रहे हैं और रेट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसके रेट ऑफ द रिएक्शन के एवरेज को भी समझ लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पर्पज। तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसे हम रफ करेंगे। तो चलिए देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, रिएक्टेंट किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में। तो स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट होता है, इसी का केवल कंसंट्रेशन होगा, ये होगा नहीं। तो अगर मान लो कि T है, टाइम वॉच लगा दिया, आपने टाइम वॉच देखा ना अपनी फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में यूज किया होगा, बायो लैब में भी यूज किया होगा। तो अगर टाइम वॉच है, हमने 0 से स्टार्ट किया और फिर हमने देखा कि इसका ये रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो 10 यूनिट था, तो प्रोडक्ट आपका बना ही नहीं था, ये क्या है, 0। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ने लगा तो ये क्या हो गया, कम होने लगा, 10 यूनिट से 7 यूनिट हुआ, तो ये 3 यूनिट, ये फिर 4 यूनिट हुआ, तो ये 6 यूनिट। यानी कि रिएक्टेंट टाइम इंक्रीज होने के साथ, देखो 0 से अब ये क्या हो गया, 20 मिनट हो गए। ठीक है, टाइम इंक्रीज के होने के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर। तो ये आपका कम होता है और ये बढ़ता है। इट्स मीन की कंसंट्रेशन एक जगह कम हो रहा है रिएक्टेंट के केस में, और प्रोडक्ट के केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सो अगर यहाँ पर रेट, जैसे हम लोग रेट को कम, क्या अभी हमने बोला कि रेट क्या है, स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम एज रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस की बजाय, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन, तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकिंग। ओके, सो
सो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट होगा। अब चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स अगर हम इसका एक्स कंसंट्रेशन था तो चेंज हुआ तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं रेट के लिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहे रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हर पर्टिकुलर स्पीड के लिए, सॉरी हर पर्टिकुलर रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्टेंट की बात करेंगे फॉर रिएक्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट सो इज इक्वल टू, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है तो फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस बिकॉज डिक्रीमेंट हो रहा है, और फिर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लगता है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस। प्रोडक्ट के लिए हम अगर रेट की बात करें तो ये क्योंकि क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर माइनस की बजाय क्या लगेगा, प्लस, और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। इसी को अगर हम खोल के दिखाएं, ओपन करके दिखाएं, डेल्टा वर्ड को खोल दें, यहाँ पर माइनस लगा है, डेल्टा मीन्स आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सेम एज इसको ओपन किया तो ये पॉजिटिव है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और ध्यान रखना, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर किसी भी रिएक्शन के एवरेज रेट में जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं उन सभी के रेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, चलो दिखाते हैं। हमने क्या कहा कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज लिखे हैं, जैसे कि रेट हमने इस पूरे रिएक्शन का अगर दिखाएं तो रेट इज इक्वल टू, ये माइनस में लिखा था तो लिखा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, और प्रोडक्ट का प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों ही रिएक्टिंग स्पीशीज के जो एवरेज रेट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बस यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। एंड यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लगा है, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सो ये आपके साइन लगाने जरूरी है। चलिए इसको हम यहाँ पर प्रूव करके दिखा देते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पर हमने लेट किया था कि 10 यूनिट स्टार्टिंग में था, बाद में 4 यूनिट हो गया, तो पुट करा हमने आर फाइनल क्या है 4 हो गया, स्टार्टिंग में क्या था 10 था, बाहर क्या लगा है, फॉर्मूले में माइनस लगा है, टाइम क्या है फाइनल लिखेंगे ना, फाइनल तो 20 और इनिशियल क्या था 0। ठीक, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर अंदर सॉल्व किया, तो ये क्योंकि 4 माइनस 10 है तो माइनस 6 आएगा अंदर, और बाहर माइनस ऑलरेडी लगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 6/20 हो जाएगा। क्लियर, चलो इसको देखते हैं। P फाइनल, तो फाइनल क्या है 6 यूनिट, ये यू लिखा हुआ है 6 यूनिट, और फिर माइनस इनिशियल क्या है 0 अपॉन, ये बाहर पॉजिटिव का साइन लगा है, नीचे 20 माइनस 0 यानी कि 6/20। तो देखो दोनों के जो रेट है वो क्या है, सेम है। तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन के केस में इन दोनों को क्या रखना है, हम लोगों को हम ऐसे इक्वल के फॉर्म में रख सकते हैं। इसको रखने से हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये कि मान लो किसी एक का कोई वैल्यू दिया गया है, दूसरे का पूछा गया है, तो इसको कंपेयर करके निकाल सकते हो। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेंगे। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे कि मान लो ये है 3A + 2B गिव्स आउट 4C। तो अब यहाँ पर कैसे रेट लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग लिख के दिखाते हैं। तो देखो रेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान देना कि सब में क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट लगा है। तो जब ये कोफिशिएंट लगे होते हैं ना, तो ये रेट के फॉर्मूले में किस फॉर्म में आ जाते हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा,
रेट ए के लिए लिख रहे हैं तो माइनस फिर क्या लिखते हो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही लिखोगे। बट यहाँ पर 3 कोफिशिएंट लगाए तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, यानी कि 1/3 फिर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सेम एज बी के लिए रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है सो माइनस लगा, फिर 1/2 कोफिशिएंट फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, समझ गए। सी के लिए लिखेंगे रेट तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि ये सारे रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, देखो सभी रेट ही तो नहीं लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल माइनस 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और इक्वल प्लस 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। बात समझ गए। इस तरीके के क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स इस तरीके से फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए रखते हैं हम यहाँ पर, तो इसको हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इन हैवर प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद एंड nitrogen and hydrogen, these are reacting species and they form ammonia gas. So the formation of ammonia 4.8 into 10 to the power minus 3 mole per liter second inverse. So ammonia की formation का the formation of ammonia means ये क्या है, रेट है अमोनिया का जो कि क्या गिवन है 4.8 into 10 to the power minus 3। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट दी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के खत्म होने की आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है रिएक्टेंट है तो ये धीरे धीरे कम होगा। तो ये किस तरीके से कितना कम हो रहा है, किस स्पीड से ये खत्म हो रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, रेट गिवन है, हम लोग को गिवन है क्या गिवन है रेट, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं रेट इज इक्वल टू क्या लिखा है गिवन है डेल्टा NH3 अमोनिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट है अपॉन डेल्टा टी, ये गिवन है, रेट इसका गिवन है, तो पुट कर सकते हैं 4/4.8 इंटू 10 to the power minus 3 इज इक्वल टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये चीज जो गिवन है वो हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला अमोनिया का, रेट इज इक्वल टू फिर अमोनिया का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, और दिस इज द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सो रेट वैल्यू इज गिवन, सो यहाँ पर हमने क्या किया है पुट कर दिया इसकी वैल्यू और फिर ये लिख दिया। अब हम लोग को पता है कि वी नो दैट हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्या रिएक्शन था आपका N2 प्लस, इसको साफ लिख दें हम, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, यही था ना। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब रेट इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, और अमोनिया के लिए लिखेंगे तो प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो ये रिएक्शन में ये जो रिएक्शन दिया गया है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये रेट का आपको फॉर्मूला मिल रहा है। इस फॉर्मूले में देखो अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो हमें रेट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्शन में इसका कोफिशिएंट लगा हुआ है सो 1/2 है। अब क्योंकि यहाँ पर 1/2 लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 लगा हुआ है, तो अगर इस हिस्से को इसकी हेल्प से इस हिस्से को इससे हम कंपेयर करें, क्यों कंपेयर करें ध्यान से समझना, बात सुनो ध्यान से। अमोनिया का रेट गिवन है, हाइड्रोजन पूछा गया, तो हम लोग यही दोनों कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को कंपेयर कर ले, एक की वैल्यू निकाल लें। लेकिन कंपेयर करने से पहले तुम लोग ध्यान दो कि जो वैल्यू गिवन है वो केवल NH3 अपॉन डेल्टा टी की दी गई
लिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का जो रेट है वो ये है। ठीक है, क्वेश्चन ने यहाँ पर कोई कोफिशिएंट का जिक्र नहीं किया है, वो तो जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो उसकी हेल्प से हमें ये मिलता है कोफिशिएंट वाला रेट। सो ये गिवन है और हमारे पास रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये आया है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 लगा है, तो हमको इसको इसके जैसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4.8/2 इंटू 10⁻³ 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो इससे हमें यानी वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्या हो गया 2 to the 4 2 4 the 8 इंटू 10⁻³ 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम साइड में लिख रहे हैं कंपेयर करना। ठीक है, ध्यान से समझना। सो डेल्टा 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल में 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पुट कर दो, क्या मिली है 2.4 इंटू 10⁻³। सो 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अब ये 1/3 है तो ये माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज दो। क्यों, क्योंकि हमें केवल पर्टिकुलर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पूछा गया, कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन। सो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T माइनस में है, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस ये लगाए रखना, यानी कि हटा दो। 3 इधर मल्टीप्लाई में गया तो फिर 2.4 इंटू 3 इंटू 10⁻³। अच्छा, अब इस हिस्से को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हाइड्रोजन का रेट है, यही तो पूछा गया है। सो रेट ऑफ हाइड्रोजन माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 2.4 इंटू 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 7 7.2 इंटू 10⁻³ यूनिट वही रहेगी क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर भी क्या होगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑर्डर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है इन हैबर प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज दिस वन, मीन्स ये रिएक्शन लिख दिया गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 4.8 इंटू 10⁻³ अमोनिया की केवल बात की गई कि इतना है इसका फॉर्मेशन, मीन्स इसके रेट इतना है, अमोनिया बनने का जो स्पीड है वो इतना है। अब आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस तरीके से किस स्पीड से खत्म हो रहा है वो कैलकुलेट करें। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेट इज इक्वल टू दिस वन, मीन्स डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। रेट ये गिवन है, लिख दिया, ये समझ में आ रहा है ना। सो ये क्वेश्चन एक सीधी लाइन में जो बोला है उसको एक फॉर्मूला का हमने नेम दिया और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। अब ये वैल्यू जो हमें मिली है इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इधर देखो साइड में हमने लिखा कि ये रिएक्शन है और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिस फॉर्मूला विल फॉर्म। तो ये फॉर्मूला आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया का। तो हमें बात जिसकी की गई है उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो बात की गई है हाइड्रोजन पूछा गया, बन रहा है अमोनिया, इन्हीं दोनों को हम लोग लेके चलेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने से पहले हमारे पास ये चीज होना चाहिए। तो अमोनिया जो गिवन है वो क्या है, रिएक्शन में 1/2 कोफिशिएंट के साथ है और जो वैल्यू गिवन है उसमें कोफिशिएंट नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो अब ये बिल्कुल इसी तरह का मिल गया। अब इससे हमें जब ये वैल्यू मिल गई तो अब इस वैल्यू की हेल्प से हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर कंपेयर कर दिया,
फिर कंपेयर किया तो ये -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 NH3 अपॉन डेल्टा T। इसकी वैल्यू हमें मिल गई है तो यहाँ पर पुट कर दिया। और फिर उसके बाद केवल हाइड्रोजन का अगर रेट बताना है, क्योंकि केवल अमोनिया का रेट लेकर के चले थे हम लोग, तो ओनली फॉर हाइड्रोजन ये 3 कोफिशिएंट हटाना होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। और फिर उसके बाद केवल हाइड्रोजन के रेट के लिए हमारी ये वैल्यू आ गई 7.2 इंटू 10⁻³ सो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, बिकॉज ये रिएक्टेड है इसलिए इसमें माइनस लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूले की वैल्यू है, ठीक। ध्यान रखना कि ये माइनस इधर ना भेज देना, माइनस फॉर्मूले में रहेगा और वैल्यू आपने इसको कंपेयर करके निकाली है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।